नौगांव न्यू गुड़गांव बनने वाला है, ऐसा आपने बहुत सारी रील्स और यूट्यूब वीडियोस में सुना होगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि नौगांव क्यों न्यू गुड़गांव नहीं है और इस हाइप के पीछे क्या वजह है। आखिर नौगांव है क्या, क्या क्या यहाँ पर चीजें हो रही हैं पिछले कुछ सालों में और आगे क्या हो सकती हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि नौगांव राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने या बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स ने यहाँ पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया। बहुत सारे बेवकूफ़ बन गए हैं और बहुत सारे बेवकूफ़ बनने की कगार पर हैं। अब आप कहेंगे कि क्यों बेवकूफ़ बन रहे हैं। जी हाँ, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि वाकई में क्या नेक्स्ट गुरुग्राम नौगांव है, और है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। मेरे हिसाब से आप मुझसे पूछें तो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, क्योंकि यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत रिस्की प्रपोजिशन है। आप फार्म हाउस सोच के और अप्रिसिएशन सोच के ले रहे हैं, लेकिन वो असली में अप्रिसिएशन की स्थिति क्या है ये भी आपको समझने की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे मेजर कंसर्न्स हैं जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको कहीं हद तक झूठ बोल के फंसाया जा रहा है। अगर सही बोल के किया जाए तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि लैंड तो लैंड होती है, लैंड कहीं पर भी ली जा सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो रिटर्न नहीं देगी, लेकिन झूठ बोल के एक बड़ी पिक्चर दिखाकर रिटर्न की कमिटमेंट करके लोगों को माल बेचना, ये सरासर पूरी गलती है। और मैं कहूँगा इसे फ्रॉड है, जो कि इस फ्रॉड को बहुत सारे लोग कर रहे हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में आज ये भी बताएंगे कौन कौन लोग आपको नौगांव के लिए प्रमोट कर रहे हैं, कौन कौन कह रहे हैं कि आप नौगांव पे प्रॉपर्टी लीजिए। आज उन सब की हम पड़ताल करेंगे। तो आज इस वीडियो में क्लैरिटी मिलेगी आपको कि किस तरह से नौगांव एक रेड फ्लैग है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, अपने हर मिलने जुलने वाले दोस्त रिश्तेदार सभी ग्रुप्स में इसको आप भेजेंगे, आपको ये मुझे प्रॉमिस करना है, क्योंकि एक कंटेंट बनाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये ऐसे ही कंटेंट तैयार नहीं होता, ये हमारे एक्सपीरियंस से, जो हमारा 25 साल का एक्सपीरियंस है उससे कंटेंट तैयार होता है। और हमारी रिसर्च, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसर्च करके तब हम आपको कुछ कंक्लूड कर सकते हैं। और जैसा हम अपने चैनल के व्यूअर्स के लिए ये प्रॉमिस करते हैं कि आपको कहीं फंसने नहीं देंगे, ना पिछले 25 सालों में फंसने दिया है, ना ही कभी आगे फंसने देंगे। तो उसी श्रृंखला में आज की भी ये कड़ी है, जिसमें हम न्यू गुड़गांव के नाम पे जो हाइप क्रिएट हो रहा है नौगांव के लिए, उसकी पूरी पड़ताल लेकर आपके पास आए हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और फ्यूचर में रेगुलर ऐसे वीडियोस के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं और नौगांव की पूरी पड़ताल करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं, नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नौगांव जाने के लिए कौन कौन सी कनेक्टिविटी है। 3 कनेक्टिविटी है जिससे आप नौगांव जा सकते हैं। सबसे पहला, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर फिरोजपुर झिरका का एक कट है, जिसे आप कट लेते हैं। मतलब आप गुड़गांव से चलेंगे राजीव चौक से सोना रोड पे, और सोना रोड के बाद आप थोड़ा आगे जाएंगे तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे वहाँ से प्रॉपर आपको शुरू हो जाता है। वहाँ से आप चलेंगे तो थोड़ा आगे जाकर एक कट आएगा, जो पहला बड़ा कट है, दैट इज फिरोजपुर झिरका। फिरोजपुर झिरका से आप राइट लेंगे, और राइट लेने के बाद आगे एक बहुत बड़ा चौक आएगा, वहाँ से आप लेफ्ट लेंगे तो नौगांव की तरफ जाएंगे। ये एक सिंगल लेन रोड है, जो कि इससे अब फर्दर फ्यूचर में 4 लेन कॉरिडोर बनाने की तैयारी की जा रही है, जिसे अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। ये NH 248A के थ्रू आप पकड़ के जा सकते हैं। मतलब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से पहले राइट टर्न लिया आपने, और फिर NH 248A आप नौगांव पहुंच गए लेफ्ट टर्न लेके। पहली कनेक्टिविटी। दूसरी कनेक्टिविटी है सोना से आप नू गए, नू से फिर आपने सीधा रास्ता लेफ्ट की तरफ लिया, तो 248A NH जो है वो सीधा वही NH है जिसे आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से आके टच करते हैं, वो रोड सीधी नौगांव पहुंच जाती है। ये तो हो गई दूसरी कनेक्टिविटी। तीसरी कनेक्टिविटी है, आप नेशनल हाईवे 48 से भिवाड़ी गए, भिवाड़ी से किशनगढ़ बास गए, और किशनगढ़ बास के पास आपने लेफ्ट टर्न लिया तो फिर घूमते फिरते आप वहाँ पे नौगांव पहुँच गए। तो 3 कनेक्टिविटी है नौगांव के लिए जो आज की डेट में एग्जिस्ट करती है। एक कनेक्टिविटी भी ऐसे और है कि नेक्स्ट जो शीतल कट कहा जाता है, जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर है, वहाँ से भी आप आगे से टर्न लेके वापस रामगढ़ होते हुए नौगांव आ सकते हैं। तो टोटल 4 कनेक्टिविटी आपको यहाँ की मिलती है। अब ये जो NH 248A है,
जो पहले सिंगल लेन होता था इसे 4 लेन कॉरिडोर में कन्वर्ट कर दिया गया है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, 400 करोड़ का बजट है जिसको अप्रूव किया गया है, और उसके पीछे रीजन है सेफ्टी कंसर्न्स को ध्यान में रख के किया है, क्योंकि पिछले 5 सालों में, अकेले 5 सालों में इस सिंगल लेन रोड की वजह से यहाँ 1100 डेथ्स हुई है। अब इसमें समझने वाली बात यह है, 4 रूट जो मैंने बताए आपको, इसमें समझने वाली बात यह है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से सीधी कोई कनेक्टिविटी नौगांव की नहीं है। आपको चारों में घूम के जाना है, और लोकल विलेजर्स तो अक्सर आप देखेंगे कि इसी रूट से जाते हैं, कोई नया रूट बना नहीं है। लेकिन मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ सख्त जरूरत है, ये भी एक सच्चाई है। अब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दूसरा, जी हाँ, अनफिल्ड प्रोमिसेस ऑफ अ न्यू एग्जिट ऑन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। ऐसी आपने बहुत सारी कमिटमेंट सुनी होगी। ये कमिटमेंट वो कर रहे हैं जो यहाँ प्रॉपर्टी आपको बेच रहे हैं। जी हाँ, ऐसा कोई एग्जिट यहाँ पे नहीं बन रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर कोई एक एडिशनल एग्जिट नहीं बन रहा है। फिरोजपुर झिरका के बाद सीधा शीतलकट है, वहीं 2 एग्जिट हैं ऑलरेडी। और एक्सप्रेसवे का तो मतलब ही होता है कि आपको अनइंटरप्टेड कनेक्टिविटी मिल रहा। अनइंटरप्टेड, आप दिल्ली से चल रहे हैं तो मुंबई तक अनइंटरप्टेड कनेक्टिविटी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का मेन मोटिव है। उसको जगह जगह पर हर 5, 10, 20 किलोमीटर पर एग्जिट मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं होता। अक्सर 50-60 किलोमीटर से पहले एग्जिट नहीं होते। तो आपको ऐसी बहुत सारे प्रोमिसेस मिल रहे होंगे जिसमें कहा जा रहा होगा कि यहाँ पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर एक एग्जिट है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये आपको 85 किलोमीटर पे कहा जाता होगा। तो 85 किलोमीटर पे ऐसी कोई कनेक्टिविटी, कोई नया हाईवे यहाँ नहीं बन रहा। स्टेट हाईवे के ऊपर बात की जाती है कि यहाँ स्टेट हाईवे बन रहा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रपोज्ड है। यहाँ पर अभी ऐसा एक्सप्रेसवे के ऊपर कोई काम नहीं चल रहा, ना ही आने वाले समय में आपको इस पर बहुत जल्दी में कोई काम चलता हुआ नजर भी आएगा। लेकिन 2021 से यही कहानी हर इन्वेस्टर को समझाई जा रही है, और इतना हाइप क्रिएट कर दिया कि एग्रीकल्चर लैंड भी इस रेट पहुंच गई जहां फार्मिंग करने के मतलब की नहीं बची लैंड ओनर्स के लिए। जो वाकई में किसान है उनके मतलब की नहीं बची। लोगों ने फार्म हाउस खरीद लिए क्योंकि नया एक्सप्रेसवे आ रहा है जिसका मैप भी लोगों को साथ में दिया जा रहा है कि ये स्टेट हाईवे यहां पर नया एग्जिट लेकर आ रहा है। तो यहां कोई भी एग्जिट आज की डेट में नहीं है, ना ही कोई फिलहाल मेरे को फ्यूचर में आता दिख रहा है। अगर आपको इसकी पड़ताल करनी है तो आपको स्टेट के PWD ऑफिस में जाके इसकी पड़ताल करनी चाहिए, तब आपको ये क्लैरिटी मिलेगी। अक्सर लोग नहीं करते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि ये कनेक्टिविटी डेवलपर ने कहा है तो वाकई में नई कनेक्टिविटी आ रही है, क्योंकि आपको मैप भी दिखा दिया गया है। लेकिन इसके लिए बगैर PWD ऑफिस में गए आपको नहीं मानना है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको देखनी है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि डेवलपर यहाँ फार्म हाउस की कॉलोनी काट रहा है, इसके लिए यहाँ पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से एक स्पेशल कट दिया जाएगा। ऐसा मुझे तो नहीं लगता। अगर आपको लगता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। आपको लगता है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से ऐसी फ्यूचर कनेक्टिविटी डेवलपर फार्म हाउस से कॉलोनी डेवलप कर सके, इसके लिए यहाँ दी जाती है? वैसे मेरी जानकारी के हिसाब से ये कहानी अब पुरानी हो चुकी है। गवर्नमेंट ने जरूर वहां खरीद फरोख्त के लिए, जहां से स्टेट हाईवे का प्रपोज प्लान है, खरीद फरोख्त के लिए जरूर वहां गवर्नमेंट ने रोक लगाई थी। लेकिन अभी लैंड पूरी तरह एक्वायर नहीं हुई है, और पहले लैंड एक्वायर होगी तब फर्दर फ्यूचर में वो रोड बन सकती है। तो ट्रांजैक्शन का रुकना ये इस चीज का संकेत नहीं है कि यहाँ स्टेट हाईवे अब कल परसों या महीने 2 महीने में इसका काम शुरू हो जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है खूनी हाईवे। जी हाँ, नूह से जो बहुत सारे कमर्शियल ड्राइवर्स हैं, बहुत सारे कमर्शियल ड्राइवर, स्पेशली जो यंग लोग हैं, जो अक्सर इस हाईवे के आसपास गाड़ी पार्क कर देते हैं। मतलब अलवर गुरुग्राम रोड के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। गुरुग्राम मतलब आप गुरुग्राम से सोना गए और सोना से नूह गए और नूह से अलवर, इस रूट के ऊपर, जिसके ऊपर बीच में नौगांव आता है। अक्सर लोग यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क कर देते हैं और फ्रीक्वेंटली इसके कारण से रोड एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं। इससे करीब 1100 लोग मरे हैं यहाँ पे स्ट्रेच के अंदर। करीब 1600 एक्सीडेंट हुए हैं पिछले 5 सालों के अंदर। और ये मैं नहीं कहता, ये कहती है पुलिस। पुलिस के हिसाब से यहाँ पर करीब 1600 एक्सीडेंट्स में 1100 लोग मर गए हैं। इसीलिए से खूनी हाईवे भी कहा जाता है। अब लोकल्स के यहाँ पे दबाव के कारण इस खूनी हाईवे, मतलब किलर हाईवे जिसे मैं कह रहा हूँ, जो कि यहाँ 2500 मौतें हुई है पिछले 10 सालों में। मैंने पहले 5 साल बताया, अब मैं 10 साल के आंकड़े बता रहा हूँ। इस कारण से यहाँ लोगों के दबाव जब पड़ा, जब RTI मंच वहाँ का उसने काफ़ी काम किया,
तब जाकर ये एक्सप्रेसवे यहाँ 4 लेन के लिए पास हुआ। तो अब तक इस एक्सप्रेसवे को खूनी हाईवे के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि इसको 4 लेन का काम चूंकि अब गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है तो हो सकता है। कब होगा ये सिर्फ गवर्नमेंट जानती है। ये तो हुआ खूनी हाईवे। अब अगला इंपॉर्टेंट पड़ताल जो आपके लिए मैं लेकर आया हूं, जी हाँ, वो है रीको यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर रही है। ये भी अक्सर आपने इन फ्रॉड लोगों से सुना होगा जो यहाँ बेचने के लिए नई नई कहानियां सुनाते हैं। जब आप गए होंगे तो आपने यहाँ रीको मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट राजस्थान की जो है, जो एजेंसी करती है, उसे रीको कहते हैं। रीको द्वारा यहाँ पर अलग अलग जगह पे बोर्ड भी लगे दिखे होंगे कि रीको यहाँ पे इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स लेकर आ रही है। लेकिन असलियत क्या है आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ साइन बोर्ड्स हैं। यहाँ कोई ऐसा इंडस्ट्रियल जोन नहीं आ रहा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पिछले 2021 से यहाँ पर बोर्ड लगे हुए हैं जिसे डेवलपर्स यहाँ फार्म हाउसेस दिखा दिखा के बेच रहे हैं, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आ रही है, इसीलिए स्टेट हाईवे यहाँ पर आ रहा है। ऐसा सच्चाई से बहुत दूर है। और फैक्ट ये है कि ये एरिया एनसीजेड नेचुरल कंजर्वेशन जोन, आप कहेंगे भाई ये क्या है? ये है प्राकृतिक चीजों की संरक्षण के लिए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज की मॉनिटरिंग करती है कि प्राकृतिक चीजों की संरक्षण हो पाए। मतलब यहां पर इंडस्ट्रीज नहीं लग सकती। वैसे स्टेट गवर्नमेंट इस पे कोशिश कर रही है। फर्दर अगर इसे डिक्लेयर किया गया, मतलब एनसीजेड से अनडिक्लेयर कर दिया गया, इसको जोन से हटा दिया गया, तो फर्दर फ्यूचर में आ सकता है। लेकिन आज जो बोर्ड लगे हुए और आपको ये बता रहे हैं कि यहां पर ये रीको आ रहा है, वो सब झूठ है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये जरूर है कि स्टेट हाईवे का प्लान के हिसाब से जहां से रोड निकलनी है वहां पर कुछ नोटिस सर्व हुए हैं उस लैंड को एक्विजिशन को लेकर, लेकिन अभी भी पूरी तरह लैंड एक्वायर नहीं हुई है। इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आज लैंड एक्वायर हो चुकी है और कल रोड बनने वाली है। तो मतलब मेरे को अभी भी ये दूर की कौड़ी नजर आती है। जो लोग ये कहते हैं कि ये अभी बन जाएगी, तो मैं उनको कहूंगा कि मेरे को ये कम से कम 3 से 5 साल मिनिमम दिखता है। अगर सब चीजें आज एक्वायर हो जाए तो अभी गवर्नमेंट ने सिर्फ यहाँ ट्रांजैक्शन को रोका हुआ है, मतलब खरीद फरोख्त का रुकना ये गारंटी नहीं है कि रोड साथ साथ पूरी बन रही है। द रीको डिपार्टमेंट में आप जाएंगे तो वहां चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा सब झूठ के ऊपर चल रहा है। फैक्ट है कि कुछ वहां पे नहीं आ रहा, वहां एक्वायर भी लैंड नहीं हो रही, जिसके कारण आप वहां फार्म हाउसेस खरीद रहे हैं। अब अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रेगुलेटरी चेंजेस, जिसके कारण कॉस्ट बढ़ी है। मार्च 2025 में राजस्थान लैंड रजिस्ट्रेशन ने कुछ रेगुलेटरी चेंजेस किए हैं, जिसमें अब कंपनीज को स्टैम्प ड्यूटी जब रजिस्ट्रेशन कर रही है, लैंड सेल कर रही है या लीज एग्रीमेंट कर रही है, तो उस पर स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। ये कुछ चेंजेस भी आए हैं। तो इन पॉलिसी की वजह से 8 से 10% हाइक जो है वो एक्सपेंसेस का बढ़ गया है, तो जिससे इन्वेस्टर्स बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल बर्डन फेस कर रहे हैं। तो इससे कहीं हद तक आपकी खरीदारी बढ़ सकती है और फ्यूचर में आपके प्रॉफिट मिलने के चांसेस जो है, जो भी मान लीजिए एक्स अमाउंट का प्रॉफिट मिला तो उसमें 8-10% का एक लॉस भी देखने को मिल सकता है। ये तो हुआ गवर्नमेंट की कहानी। अब इन्वायरमेंट और सस्टेनेबिलिटी इश्यूज, नौगांव चूंकि राजस्थान के अंदर लोकेटेड है तो यहाँ पर वाटर स्कैसिटी जैसे इश्यूज भी हैं। ग्राउंड वाटर यहाँ पे बहुत आसान नहीं है, सब जगह ग्राउंड वाटर नहीं है, तो लॉन्ग टर्म में ये सस्टेनेबल हो पाए इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है। ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन थोड़ी सी परेशानी है, मैं देख पा रहा हूँ। तो इन्वेस्टर्स अगर प्लान कर रहे हैं या फार्म हाउसेज, तो उनके लिए ये बात है कि एडिशनल कॉस्ट आपको ऐसे चैलेंजेस से ओवरकम करने के लिए वाटर कंजर्वेशन और सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट हो पाए, उसके लिए कॉस्ट भी पे करनी पड़ सकती है। फिर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लैक ऑफ इमीडिएट कमर्शियल और अर्बन एमिनिटीज। जी हाँ, ऐसे बहुत सारे अर्बन सेंटर जो कि नौगांव के आसपास, चूँकि नौगांव अब एक इतना हाइप हो चुका है, तो वहाँ ऐसे कोई कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आपकी चीज़ वहाँ नहीं है। ये रूरल एरिया है और इस एरिया का अभी तक मास्टर प्लान भी नहीं बना है। जब फ्यूचर में अर्बन एरिया बनेगा तभी उस एरिया का मास्टर प्लान भी बन पाएगा। वहाँ बहुत कम है, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर आप वहाँ रहने की सोच रहे हैं या उस लोकेशन को आप अट्रैक्टिव समझ रहे हैं, क्योंकि आपके लाइफस्टाइल के अंदर ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। आप जिस रेट पे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उस रेट के हिसाब से आपको वहाँ आसपास अगर वो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं तभी वो जस्टिफाइड हो पाता है।
तो अर्बन एमिनिटीज़ का वहाँ ना होना या लॉन्ग टर्म में फर्दर फ्यूचर में आपको एप्रिसिएशन का मिलना, ये सब चीज़ें आपस में कोरिलेट कर रहा है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जैसा कि लोग बता रहे हैं कि गुरुग्राम लाइक ये हब बनने वाला है और ये यहाँ बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट करने वाला है, तो ऐसा नहीं है, आज की डेट में नहीं है। कल को क्या हो जाए ये मेरा कहना, मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि ये काम गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट कब करेगी, कब वहाँ जो ये IT पार्क्स हैं नौगांव के अंदर आएंगे, इसका सही आंसर आपको गवर्नमेंट ही दे सकती है। लेकिन आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट से पूछ के कीजिए, क्या वाकई में यहाँ पे IT हब आ रहा है, क्या इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनीज यहाँ आएंगी, क्या साइबर सिटी हब जैसा यहाँ बनेगा और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ आएंगी। इसका आंसर राजस्थान गवर्नमेंट दे सकती है, मेरे पास इसका आंसर नहीं है। ये आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले चेक कर लेना है। ये सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर आ रही हैं, तो वाकई में नौगांव एक न्यू गुड़गांव है। अब बात करते हैं पोटेंशियल ओवर वैल्यूएशन और बबल रिस्क के बारे में। जी हाँ, जिस हिसाब से बहुत सारा एस्केलेशन यहाँ पिछले कुछ दिनों में हुआ है, इतना हाइप क्रिएट हो गया है और प्राइजेस भी काफ़ी सारे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर सच्चाई ये है कि डेवलपर्स ने यहाँ 8 से 10 लाख रुपए पर बीघा लैंड बाई करी है और उस लैंड पे इतना हाइप क्रिएट कर दिया गया कि अब वो 45 लाख रुपए पर बीघा हो गई है पिछले 3-4 सालों में। 8 से 10 लाख रुपए पर बीघा मतलब एक बीघा में 3025 स्क्वायर यार्ड लैंड होती है और 45 लाख से 50 लाख रुपए बीघा तक यहाँ पे लैंड अब डेवलपर खरीद रहे हैं। तो अब आप ये मान लीजिए एक बीघा जिसमें 3025 गज है, ये प्रॉपर्टी अब आपको 6 से 8 हज़ार रुपये पर स्क्वायर यार्ड के आसपास डेवलपर अक्सर यहाँ क्लेम कर रहे हैं कि हम बेच रहे हैं। तो इससे क्या आपको लगता है कि यहाँ 4 गुना प्राइजेस जहाँ ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, वहाँ अब भी 6 से 8 हज़ार रुपये पर स्क्वायर यार्ड लेके आपको 4 गुना कीमतें यहाँ मिल सकती है? मेरे को लगता है कि ये बबल है, क्योंकि 3025 गज जो 8 से 10 लाख रुपए में डेवलपर ने खरीदा वो 330 रुपए पर स्क्वायर यार्ड पड़ा और अब जो 45 लाख रुपए पर बीघा खरीद रहा है वो उसे 1500 रुपए पर स्क्वायर यार्ड पड़ रहा है। लेकिन बेच कितने में रहा है आपको? डेवलपर आपको 6 से 8 हज़ार रुपए पर स्क्वायर यार्ड में बेच रहा है, मतलब 1500। अगर आज की रेट की भी बात करूं, जिस रेट पे लैंड बाइंग डेवलपर कर रहा है उससे 4 गुना कीमत पे आपको ऑलरेडी बेच रहा है और प्रीमियम फार्म हाउसेस कम्युनिटी कह के बेच रहा है। और ये स्पेकुलेशन मेरे को कहीं हद तक नज़र आती है, एक बबल नज़र आता है जो मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर पाएगा। क्या आपको लगता है 6 से 8 हज़ार रुपये गज लेकर, जो कि 1500 जिसकी लैंड की प्राइजेस चल रहे हैं और फार्म हाउस कम्युनिटी के नाम पे आप लेंगे, तो आपको लगता है कि 8,000 वाला 32,000 रुपये गज यहाँ पे हो जाएगा? मेरे को ये बहुत दूर की कौड़ी लगती है। पता नहीं, होगा। प्रॉपर्टी तो हमेशा ही अप्रिशिएट करती है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि प्रॉपर्टी मतलब आपको लाइफ में प्रॉपर्टी ज़रूर लेनी चाहिए, लेकिन सही प्रॉपर्टी लेना ज़रूरी है। अगर आप गलत प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और फिर उस पर रिटर्न नहीं मिल रहा, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है, मेरी बेवकूफ़ी नहीं है। सॉरी, आपको इसके लिए खुद अपना इलाज करवाना पड़ेगा। इलाज कैसे करवाएंगे ये आप देखिए, इसके पीछे क्या सेफ्टी मेजर्स आप अपनाएंगे कि आप ऐसे किसी बहकावे में ना फंसे। अब अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अक्सर आपने देखा होगा कि लोग जो आपको क्लेम कर रहे हैं कि यहाँ फार्म हाउस लेना चाहिए, वो सेंट्रल पार्क की एक डेवलपमेंट ले आके आपको दिखाते हैं कि सेंट्रल पार्क ने बहुत सारी यहाँ लैंड ले ली है। तो ये एजेंट्स और डेवलपर जो आपको सेंट्रल पार्क की लोकेशन दिखा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सेलिंग पॉइंट है। जी हाँ, उनका ये क्लेम कि फ्यूचर में यहाँ पे विला प्रोजेक्ट्स आएंगे या सेंट्रल पार्क यहाँ फार्म हाउसेस बेचेगा और 5 से 10 करोड़ रुपए का बेचेगा, ये प्रैक्टिकल नहीं है। डेवलपर की अपनी प्लानिंग होती है, कब लॉन्च करेगा कब लॉन्च नहीं करेगा ये डेवलपर को पता है। दूसरे को क्या पता, वो वैसे ही बगैर बात हवा में कोई तीर चला देते हैं कि सेंट्रल पार्क ने यहाँ लैंड खरीद ली तो यहाँ 5 करोड़ रुपए पर एकड़ के हिसाब से या पर 2000 स्क्वायर यार्ड के ऊपर वो बेचेगा विला बना के। मतलब ये तमाम बकवास की बातें, झूठी बातें, एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जाता है। अभी तक डेवलपर के पास से कोई ऐसी आधिकारिक अनाउंसमेंट नहीं है कि वो ऐसा कोई प्रोजेक्ट वहाँ ला रहा है। तो ये टैक्टिक जो लोगों की है वो कहीं हद तक इन्वेस्टर्स को झूठे प्रॉमिस करने की है, जिससे हाई एंड डेवलपमेंट लोगों को नजर आए और उनकी डील मटेरियलाइज हो जाए, 6 से 8 हज़ार रुपये गज में आपको वो बेच पाए। यहाँ पे साथ में एक चीज और है कि अरावली रेंज, चूंकि यहाँ पहाड़ी है और ये अरावली रेंज है, तो अरावली रेंज के 200 मीटर के अंदर भी, चाहे वो रूरल हो या अर्बन एरिया हो, सब जगह के ऊपर किसी भी टाइप की कोई एक्टिविटी अलाउ नहीं होती। लेकिन बहुत सारे डेवलपर इन एरियाज में भी प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं। तो ये
आपको इससे बचना है, क्योंकि ये एक हाइप है जो क्रिएट किया जा रहा है। अक्सर आपने ये भी देखा होगा, इसके सपोर्ट में मैं आपको बता रहा हूं, अक्सर आपने ये भी देखा होगा न्यूज़पेपर में, तमाम बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में बड़े बड़े आर्टिकल्स आ रहे हैं, और वो किस लिए आ रहे हैं कि नौगांव न्यू गुड़गांव बनने वाला है। ऐसे आर्टिकल्स कहीं भी इसकी ऑथेंटिसिटी अगर आपको चेक करनी है तो आपको आर्टिकल के सबसे नीचे जाना होता है। आर्टिकल में सबसे नीचे जाइए, वहां देखिए तो वहां लिखा होगा ये एडवर्टोरियल डिस्क्लेमर है। एक एडवर्टोरियल डिस्क्लेमर मैं आपको साथ साथ बताता हूं। उसके अंदर ये क्लियर मेंशन होता है कि द अबव प्रेस रिलीज हैज बीन प्रोवाइडेड बाय will not be responsible in any way of the content of the same। साथ में मैंने ये भी इसके अंदर देखा कि डिस्क्लेमर में मेंशन होता है, जैसे एग्जांपल जिस अखबार के अंदर छपा है, में छपा है, तो उसमें मेंशन होगा नो जर्नलिस्ट आर इन्वॉल्व इन क्रिएशन ऑफ दिस कंटेंट। मतलब ये एडवर्टोरियल है, एडिटोरियल कंटेंट नहीं है। ये आपको समझने की जरूरत है। जब भी आप किसी न्यूज को देखते हैं तो एडवर्टोरियल मतलब एडवर्टीजमेंट है। आप अक्सर इसे नहीं समझते और बड़ी बड़ी न्यूज़पेपर की कटिंग दिखा के आपको अक्सर बेवकूफ बनाया जाता है। तो जैसा मैं बताता हूं कि अगर आप हमारे एक्चुअल व्यूअर हैं तो इसी चैनल के ऊपर आपको सारी आंखें खोल दी जाती हैं, आपको कहीं भी फंसने से बचाया जाता है। तो हाँ, बीच में मैं ऐड कर रहा हूँ कि अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही एक चैनल है जो आपको फंसने से बचाता है। और साथ में शेयर कीजिए जिससे मैक्सिमम लोग बच पाएँ। कम से कम इंसानियत हमारे अंदर इतनी होनी चाहिए कि लोग बच पाएँ, ऐसे बेवकूफ़ बनाने वाले इन्फ्लुएंसर्स या रियल एस्टेट एजेंट के धोखे में ना लोग फंस जाएं। अब एक्सेस एडिशनल चार्जेस की बात करते हैं। जी हाँ, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें सब कुछ आपको एक्स्ट्रा देना है। बाउंड्री करवानी है तो एक्स्ट्रा देना है, गेट बनाना है तो एक्स्ट्रा देना है, टेम्प्रोरी शेड बनाना है, कोई टेम्प्रोरी मकान बनाना है, वो सब एक्स्ट्रा है। वहाँ हर चीज़ के चार्जेस आपसे अलग से लिए जाते हैं, तो वो भी आपको लेते टाइम एडिशनल कॉस्ट को जोड़ लेना है, जोड़ के टोटल कैलकुलेट करना है कि आखिर ये आपकी वैल्यू को किस तरह से बढ़ाएंगे, लैंड की वैल्यू को कैसे बढ़ाएंगे। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब भी कोई बना हुआ मकान आप बेचने जाते हैं और अगर वो मकान थोड़ा पुराना हो गया तो उसकी ज़मीन की कीमत ही आपको मिलती है। तो ज़मीन की कीमत को कितना आप एस्केलेट खुद करना चाह रहे हैं, उस पर डेवलपमेंट करना चाह नहीं रहे हैं, नहीं चाह रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको देखनी है। अब अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे अक्सर लोग बोलते हैं, मिस रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ एयर क्वालिटी लेवल बिलो 50 है। जब मैं वहाँ गया, मैंने एक्यूआई लेवल को चेक किया, मुझे करीब 130 से 150 के बीच में एक्यूआई लेवल मिला। ये सिर्फ बोलने के लिए है, एक्चुअल में कुछ नहीं। वहाँ इतनी एक्टिविटीज चल रही थी, वहाँ पे धूल धक्कड़ इतना था कि मैं तो परेशान हो गया। तो आपको खुद जाके इंडिपेंडेंट असेसमेंट करनी चाहिए कि वाकई में एक्यूआई लेवल वहाँ है क्या आपको एक्यूआई लेवल कम के झांसे में फंसाया तो नहीं जा रहा, क्या ये मिस रिप्रेजेंटेशन तो नहीं है जो आपको अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन की तरफ लेके जा रही है। क्योंकि अक्सर इन्वेस्टर्स इस बहकावे में फंस जाते हैं और जब उन्हें पता लगता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो आपको ऐसे बहकावे में नहीं फंसना और बाद में ये कहना कि मैंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। प्रॉपर्टी बाइंग एक साइंस है, आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आप अक्सर गलतियां करते रहोगे और अक्सर आपको प्रॉपर्टी रिटर्न नहीं देगी। तो जब तक आप ये नहीं अच्छी से रिसर्च कर लें तब तक आपको ऐसी चीज़ें लेने से बचना है। अब कुछ चैलेंजेस हैं जो वहाँ पर और नज़र आते हैं। अगर आप वहाँ रहना चाहते हैं तो नौगांव में, तो ये फार्म हाउस की जो आपको पार्सल दिया जा रहा है, 1200-1250 गज का पार्सल दिया जा रहा है, इसको आपको रेजिडेंशियल के लिए कन्वर्ट कराना पड़ेगा, तब आप यहाँ रिहाइश कर सकते हैं। तो रेजिडेंशियल कन्वर्ट कराने के लिए 5-6 लाख रुपए जो भी फीस होती है वो सब आपको पे करके फिर यहाँ अप्रूवल लेकर तभी आप यहाँ रह सकते हैं। वैसे फार्म हाउस की जो कॉलोनी, जैसे हरियाणा के अंदर पूरी कॉलोनी की अप्रूवल आती है, वैसी वहाँ कोई कॉलोनी की अप्रूवल वाली कहानी नहीं है। फार्म हाउस की कॉलोनी की अप्रूवल्स वहाँ डेवलपर्स नहीं ले रहे हैं। लोकल बॉडीज में वहाँ जाकर आपको इन अप्रूवल्स को लेने की जरूरत है। ये चीज़ आप वहाँ लोकल अथॉरिटी में जाके, उस एरिया की अर्बन लोकल बॉडी में जाकर आपको ज़रूर चेक कर लेना है। अब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लैक ऑफ रेरा अप्रूवल। वैसे ज़्यादातर डेवलपर्स ने यहाँ फार्म हाउस की कॉलोनी की अप्रूवल नहीं ली है, वो पूरा का पूरा इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर चल रहा है। जब तक पूरी कॉलोनी की अप्रूवल नहीं होगी तब तक रेरा कोई लेगा नहीं। मतलब रेरा जैसी मैंडेटरी चीज का भी लोगों ने रास्ता ढूंढ लिया है। जब आप बोलेंगे रेरा तो कहेंगे कि इस एरिया में रेरा की जरूरत नहीं है। और टेक्निकली
अगर 7 प्रॉपर्टी ज्यादा मतलब अगर 8 प्रॉपर्टी है या 500 स्क्वायर मीटर से ऊपर की प्रॉपर्टी है तो रेरा नंबर लेना मैंडेटरी है, जो कि आपको इस एरिया में पूरी तरह नदारद मिलेगा। वैसे सारे डेवलपर्स खराब नहीं है, कुछ डेवलपर्स आपको सारी चीजें क्लियर कट बता के बेच रहे हैं प्रॉपर्टी। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे डेवलपर्स खराब हैं, लेकिन आपको ये आइडेंटिफाई करना है क्या प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है। आप इसको देखने के बाद ही ले। जो झूठ बोल रहे हैं और गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां आपको बचने की जरूरत है। अब रिस्क ऑफ मार्केट सैचुरेशन, जिस हिसाब से करंट ट्रेंड चल रहा है, एग्रेसिव मार्केटिंग हो रही है, स्पेकुलेटिव बाइंग हो रही है। पॉसिबल है कि यहां शॉर्ट टर्म में तो रेट नहीं बढ़े, या शॉर्ट टर्म में अगर रेट बढ़ भी गए तो लॉन्ग टर्म में सस्टेन ना कर पाए, क्योंकि सैचुरेशन का एक लेवल होता है। ओवर सप्लाई, बहुत सारे डेवलपर्स यहाँ प्रोजेक्ट लेकर अब आने लगे, मतलब इन्वेस्टर्स डेवलपर बन के प्रोजेक्ट लेके आने लग गए यहाँ पे। तो यहाँ चूंकि प्लेंटी ऑफ लैंड है, यहाँ पर इस एरिया में बहुत 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 लैंड है, और फार्म हाउस का सपना लिया अगर आपने यहाँ खरीद भी लिया तो आपको रेंटल भी बहुत अच्छा नहीं मिल पाएगा, तो आपका इसमें लॉस हो सकता है। एज ए इन्वेस्टर आपको प्रॉपर्टी वैल्यू का लॉस हो सकता है। अब बारी है सोशल और कल्चरल इंटीग्रेशन चैलेंजेस की। जी हाँ, जिस हिसाब से यहाँ ट्रांजिशनिंग हो रही है, अर्बन सेटिंग हो रही है, तो रूरल एरिया जैसे नौगांव एरिया में कहीं हद तक थोड़ा सा मिसमैच नज़र आता है। प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स यहाँ पे हैं, जो यहाँ लोकल रेजिडेंट्स हैं, उनके साथ में ये पॉसिबल है लोकल कल्चर या लैंग्वेज डिफरेंसेस यहाँ मिले, तो कम्युनिटी डायनामिक्स में थोड़ा सा आपको यहाँ स्ट्रगल करना पड़ सकता है। तो यहाँ आपको लिमिटेड अर्बन कन्वीनियंस जो कि विलेज लाइफ और मॉडर्न सिटी स्टैंडर्ड के बीच में मिलेगा, तो ये कहीं हद तक इन्वेस्टर्स के लिए कई बार पॉजिटिव साबित नहीं होती, इससे कंफर्टेबल लाइफस्टाइल भी नहीं मिल पाता। तो आज के इस पूरे वीडियो में आपने देखा नौगांव किस तरह से नेक्स्ट बिग इन्वेस्टमेंट हॉटस्पॉट, जो कि नए गुरुग्राम की तरह बन सकने वाली जो प्रॉमिसेस हैं, वो किस तरह से झूठे हैं, किस तरह से ये इश्यूज पुअर कनेक्टिविटी के या डिलेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के या रेगुलेटरी अनसर्टेनिटीज हैं, किस तरह से हावी हो रही हैं, और प्राइस किस तरह से बाई किया जा रहा है, आपको किस तरह से दिया जा रहा है। ये एसेंशियल एमिनिटीज बहुत सारे रिस्क लेकर आ रही है, तो इन्वेस्टर्स को इन्हें ओवरलुक नहीं करना चाहिए और कॉशियस होकर ड्यू डिलिजेंस करके और अपने फंड्स को सही तरह से प्रॉपर रैपिड ग्रोथ जहां हो, जहां हाई रिटर्न मिलने के चांस हो, वहीं उसे लगाना चाहिए। और ये कंप्रिहेंसिव क्रिटिकल ओवरव्यू ये क्लियरली इंडिकेट भी करता है नौगांव यहाँ पर शॉर्ट ऑफ अर्बन डायनेमिज्म और स्टेबिलिटी जो है वो अभी गुरुग्राम जैसी यहाँ मुझे नहीं दिखती। कैसी लगी आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी? अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करें, और फ्यूचर में रेगुलर आपको आंख खोल देने वाली वीडियो मिले, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। नमस्कार, जय हिंद।